हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। अब मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। आज मैं इतना के बारे में आप लोग को मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहला हमारा कैन है। तो कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल जानते हैं। तो एक नंबर में यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैन। कैन का आपका हिंदी होता है सकना। सकना, कैन का हिंदी सकना। और कैन का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैन का प्रयोग सामर्थ्य या नहीं तो आपका क्षमता, सामर्थ्य या आपका क्षमता का बोध कराने के लिए कहते हैं। क्षमता का बोध कराने के लिए करते हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हमारा यहाँ पे कैन हमारा अगर प्रेजेंट में है, मतलब अगर प्रेजेंट का बोध हो रहा होगा कैन से, तो कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा पास्ट का बोध होगा, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे कह रहा है हमारा सामर्थ्य या आपका क्षमता। सामर्थ्य मतलब आपके पास कितनी योग्यता है, आप कितना सक्षम है। क्षमता मतलब पावर, आपका कितना बल है, कितना पावर है, उसका बोध करता है। तो जब भी आपका यहाँ पे योग्यता, सामर्थ्य जिसको कहते हैं, योग्यता या क्षमता का बोध होगा, चाहे बुद्धि हो चाहे बल का प्रयोग करना होगा, और उसमें सकना अगर आ जाएगा, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे सामर्थ्य है हमारा, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो देखिए इससे हमारा क्या भाव व्यक्त हो रहा है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सामर्थ्य का, क्योंकि मेरे पास वो आपका योग्यता है, वो टैलेंट है, मैं बोल सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सकता हूँ यहाँ पे है तो प्रेजेंट में है, कैसे बनाएंगे। मैं का आई हो गया और सकना के लिए कैन। तो आई कैन यहाँ पे बोलना का स्पीक हो जाता है, तो हो जाएगा आई कैन स्पीक। और यहाँ पे अंग्रेजी है तो इंग्लिश बन गया हमारा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमारा यही चीज हमारा अगर पास्ट में लेना होगा तो कैसे करेंगे। तो पास्ट हमारा पास्ट में लेना होगा, तो जैसे कि यही एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं इधर। जैसे हमारा एक नंबर यहाँ पे, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था, बोल सकता था मतलब योग्यता थी, लेकिन वो मैंने नहीं, अपना योग्यता का इस्तेमाल नहीं किया। अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं। तो देखिए ता था ती थी आ गया, तो ये पास्ट में चला गया। तो सेम सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा हूँ है लास्ट में और यहाँ पे हमारा था है, तो ये प्रेजेंट में आ गया, ये हमारा पास्ट में चला गया। तो कैसे इसको बनाएंगे, मैं का आई, लेकिन यहाँ पास्ट रूप देखिए, यहाँ पे ये प्रेजेंट रूप हमारा कैन हो जाएगा, कैन का हमारा पास्ट रूप क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे करेंगे, कैन का हमारा पास्ट रूप क्या हो जाएगा, कुड। तो हो जाएगा आई कुड, बोलना का हमारा स्पीक। देख लीजिए, तो आई कुड स्पीक आपका इंग्लिश।
तो ये आपका बन के तैयार हो गया। अब ये तो हमारा सामर्थ्य वाला हुआ। अब इसमें मैंने दिया है क्षमता का प्रयोग करना है। जैसे मैं 10 किलो मैं 10 किलो चावल उठा सकता हूँ। देखिए पावर का यहाँ पे यानी कि बल का प्रयोग करना है। 10 किलो चावल उठाने की बात हो रही है, मतलब यहाँ बल का इस्तेमाल करना है। कैसे बनाएंगे? मैं का आई हो गया यहाँ पे। अब सकना के लिए यहाँ पे कैन का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है। तो आई कैन उठाना के लिफ्ट होता है, तो आई कैन लिफ्ट कितना? 10 किलो, यानी कि 10 हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं 10 kg। इसको आपका अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 kg आपका चावल का क्या हो जाएगा? राइस। मतलब आई कैन लिफ्ट 10 kg राइस। ये हमारा क्षमता का बोध हो रहा है आप प्रेजेंट का। अब यही सवाल हमारा अगर पास्ट में लिया जाए तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे मैं उसे पीट सकता था। देखिए आपका यहाँ पावर का बोध हो रहा है, बल का प्रयोग करना है। उसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं, ऐसे तो पावर का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ सकता था है, यानी कि हमारा पास्ट में चला जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे? तो आई कैन का हमारा पास्ट रूप कुड हो जाएगा। तो क्या हो गया? आई कुड। पीटना क्या होता है? बीट। उसे का हिम, तो हो गया आई कुड बीट हिम। तो ये आपका क्या कैन कुड वाला दोनों फंडा खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग मे वाला। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा हमारा नंबर, यहाँ पे हमारा मे, और मे का ही पास्ट रूप हमारा माइट है। तो देखिए यहाँ पे मे का मतलब भी हमारा सकना होता है, लेकिन यही है कि इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे ये मे का प्रयोग किया जाता है अगर हमारा संभावना का बोध हो, या आपका अनुमति का बोध हो, या आपका अनुरोध का बोध हो, तो उसमें का बोध कराने के लिए करते हैं। देखिए आपका संभावना होगा, चाहे अनुमति होगा या अनुरोध होगा। अब इसको एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हमारा ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वाला, इधर इस साइड हमारा प्रेजेंट वाला है, इस साइड हमारा पास्ट वाला है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा संभावना के। जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। तो कैसे आपका बनाएंगे? आज वर्षा हो सकती है, ये आपका संभावना है, अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगाएंगे? यहाँ पे अधूरे वाक्य को ये हमारा ईट या देर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ईट हो गया। तो ईट यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट रूप है हमारा सकना। तो ईट में यहाँ पे बारिश होना क्या हो जाएगा? रेन। आज का टुडे क्या बन गया? इट में रेन टुडे। अगर इसी को अगर पास्ट में हमारा लेना होगा इसी सेंटेंस को, तो क्या करेंगे? जैसे आज मेरी माँ आ सकती थी, मतलब संभावना व्यक्त हो रहा, आ सकती थी, आई नहीं है, लेकिन हमारा आ सकती थी। तो यहाँ पे गेसिंग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे? मेरी माँ, माई मॉम या मदर, माई मॉम। यहाँ पे देखिए मे का हमारा, ये मे का पास्ट रूप क्या हो गया? माइट। तो यहाँ पे लगा सकते हैं माइट। जैसे माई मॉम माइट, आना क्या होता है? कम। तो कम आज का टुडे,
मतलब माई मॉम माइट कम टूडे। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, कह दूंगा कि क्वेश्चन इस एग्जाम, ये वाला एग्जाम में 2024 वाला एग्जाम में आ सकता था लेकिन आया नहीं। ये सी अनुमान लगाया कि आ सकता था लेकिन आया नहीं, तो पास्ट में चला जाएगा। वैसा ही आपका अनुमति वाला बनाएंगे। जैसे हमारा ये संभावना वाला हो गया, आपका अनुमति वाला। जैसे मैं कहूँगा अब आप लोग जा सकते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। देखिए मैंने परमिशन दे दिया, मैंने अनुमति दे दिया कि आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या क्या होता है, नाउ। आप लोग का यू, अब यहाँ सकते हैं, हाँ है यानी कि प्रेजेंट में है, तो ये क्या लगेगा, में लगेगा। तो हो जाएगा नाउ यू में, यहाँ पे जाना क्या हो जाएगा, गो। अगर कह देते अब आप लोग घर जा सकते हैं तो नाउ यू में गो होम हो जाता। तो यहाँ पे घर वाला नहीं लिया गया, ये हो गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारा अगर पास्ट में लिया जाए तो देख सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जैसे यही सवाल, जैसे अब आप लोग, अच्छा है अब हटा देते हैं, आप लोग घर जा सकते थे, देख सकते हैं। तो आप लोग घर जा सकते थे लेकिन गए नहीं, संभावना व्यक्त किया जा सकते थे लेकिन गए नहीं। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे हमारा पास्ट का बोध हो रहा है, तो मे का पास्ट वाला रूप क्या हो जाएगा, माइट। तो देख सकते हैं यू माइट। अब जाना क्या होता है, गो। घर जाने की बात होता है तो यहाँ पे होम लगा दे। एक शर्त है यहाँ पे, अगर हाउस लगाते हैं तो टू जोड़िएगा, होम लगाइएगा तो टू नहीं जोड़िएगा। अब हमारा यहाँ पे हमारा अनुरोध का बोध कर रहा है, अनुरोध में लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमारा अनुरोध में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा अनुरोध कर रहा है कि आ सकता हूँ। कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो अनुरोध में हमारा ये हमारा सकता हूँ यानी कि प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग करेंगे। मे आई कम, आ सकता हूँ, अंदर का इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। आप लोग भी अपने क्लास में कहते होंगे टीचर से कि मे आई कम इन सर। यही हमारा, यही सवाल अगर पास्ट में लिया जाए तो जैसे आपका, क्या मैं बाहर जा सकता था। देखिए ये हमारा पास्ट में चला गया, क्या मैं बाहर जा सकता था। तो क्या के लिए आपका यहाँ पे था है, यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट में, तो क्या के लिए आपका मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइट। तो हो गया माइट, मैं का आई। अब यहाँ जाना के गो, अब बाहर का क्या होता है, आउट। तो हो गया माइट आई गो आउट। तो ये पास्ट में हमारा चला गया। तो इसके बाद मैं दोस्तों आप लोग को ये आपका शैल का प्रयोग बता रहा हूँ। यहाँ देखिए शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो शैल यहाँ पे हमारा देख सकते हैं शैल का प्रयोग। तो ये हमारा तीसरा नंबर में आ जाएगा। देखिए आप शैल का प्रयोग हमारा भविष्यत काल में करेंगे, मतलब कि फ्यूचर में करेंगे। और हमारा यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रयोग, शैल का प्रयोग आपका क्या चीज, अनुरोध करने के लिए करते हैं, अनुरोध करने के लिए आपका करते हैं, अनुरोध का बोध करने के लिए, करने के लिए करते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अनुरोध कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लिया जा रहा है। जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, कैसे बनाएंगे,
तो क्या मैं जाऊं मतलब शैल आई गो, शैल आई गो। कहेगा जैसे अगला एग्जाम्पल हमारा, क्या हम लोग खाना खाए। देखिए क्या हम लोग खाना खाए, परमिशन मांग रहा है, आपका अनुरोध कर रहा है खाए। तो यहाँ पे हमारा देखिए अनुरोध कर रहा है ये आपको कि क्या हम लोग खाना खाए, ये कर रहे हैं। तो यहाँ क्या के लिए हमारा क्या लगेगा, शैल, शैल हम लोग का वी, शैल वी ईट फूड। जब ऐसा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा और अनुरोध का बोध होगा भविष्य काल में, तो आपका शैल का प्रयोग करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारा यहाँ पे हमारा शुड का प्रयोग बताते हैं। तो यहाँ पे शुड, शुड का यहाँ आपका मतलब होता है चाहिए, देख सकते हैं। अब चाहिए है तो किस आपका संबंध में लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा सलाह रहेगा आपका, यहाँ पे सलाह रहेगा, या आपका उपदेश दिया जाएगा, या आपका कर्तव्य का बोध रहेगा, कर्तव्य का बोध। तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, का बोध करने के लिए करते हैं, करने के लिए करते हैं। चलिए अब जैसे सलाह, सलाह जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं सलाह में आपका, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, यू। अब उसके बाद से क्या लगाएंगे, चाहिए के लिए शुड, तो यू शुड रीड, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये हमारा सलाह हो गया। और हमारा जैसे यहाँ पे उपदेश, अब उपदेश कैसे देंगे, तो हमारा एक एग्जाम्पल उपदेश के भी ले लेते हैं, सलाह हो गया हमारा। अब उपदेश, जैसे मैं आप लोग को उपदेश दे रहा हूं, आपको सवेरे जगना चाहिए, जगना चाहिए चाहे उठना चाहिए। मैं आपको उपदेश दे रहा हूं कि सुबह जगिए, क्योंकि सुबह का हवा दिन भर का आपका लाख रुपया का दवा। तो यहाँ पे आप लोग को मैं उपदेश दे रहा हूँ कि आप लोग सुबह में टहलिए। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, यू। यहाँ पे जगना या उठना का गेटअप होता है, तो यहाँ पे हमारा चाहिए का सबसे पहले होगा, तो यू शुड क्या गेटअप, यहाँ पे हो गया यू शुड गेटअप। अब सवेरे का मतलब अर्ली हो जाएगा, यहाँ पे यू शुड गेट अप अर्ली, ये उपदेश दे रहा है। अब कर्तव्य का बोध हो रहा है, जैसे कि तो कर्तव्य में भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कर्तव्य का बोध, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छा नागरिक बने। तो हमें क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद से क्या चाहिए के लिए आपका शुड का प्रयोग करते हैं, तो वी शुड, यहाँ पे बनना या होना के क्या होता है, बी। तो वी शुड बी, अच्छा के गुड, और आपका नागरिक के सिटीजन। तो हो गया क्या, वी शुड बी गुड सिटीजन्स, ये हमारा शुड आपका हो गया। ठीक वैसा ही आपका विल और वुड का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हो गया शैल का प्रयोग, और ये हमारा हो गया शुड का प्रयोग। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे विल और वुड के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं चौथा नंबर हमारा विल का प्रयोग। देखिए विल का प्रयोग करेंगे, हमारा विल का प्रयोग, देखिए भविष्यत काल में विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका वह कल घर जाएगी, वह कल घर जाएगी। तो वह का क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए भविष्यत काल में हमारा
वह कल घर जाएगी, तो वह का क्या हो जाएगा सी, सी के साथ क्या लगाते हैं विल, तो सी विल जाना क्या हो जाएगा गो टू आपका हाउस, कल का टुमारो, तो सी विल गो टू हाउस टुमारो हो गया। ये हमारा भविष्य काल में देखिए कल का बोध हो रहा है। चलिए अब हमारा वुड समझते हैं। वुड विल का प्रयोग आपका भविष्य काल के लिए आपका यूज करते हैं। बकाया आपका आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी आएंगे उसके साथ भविष्य काल में आपका होगा तो विल का प्रयोग कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा वुड है, वुड का प्रयोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं हमारा किस लिए, वुड का प्रयोग ऑफर के लिए। अगर ऑफर आप दे रहे हैं, ये मांग रहे हैं, तो ऑफर के लिए आपका प्रयोग करते हैं, ऑफर के लिए। चलिए तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं ऑफर कैसे दिया जा रहा है। जैसे क्या आप क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। ये ऑफर कर रहा है आपका कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो ऑफर दे रहा। तो मैंने कहा ऑफर के लिए आपका क्या वुड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया वुड, आपका हो जाएगा यू, वुड यू, यहाँ पे पसंद करना के लाइक। अब यहाँ पे चाय लेना यानी कि टू टेक टी, मतलब हो गया वुड यू लाइक टू टेक टी। ऐसा ही और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखते हैं मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ पे आपका ऑफर कर रहा है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा, तो कैसे बनाएंगे, मैं का हो जाएगा आई, उसके बाद ऑफर का बोध हो रहा है तो वुड लगेगा, आई वुड, यहाँ पे चाहना के वांट, अब यहाँ खेलना के क्या हो जाएगा टू प्ले, क्या खेलने की बात हो रहा है क्रिकेट, तो आई वुड वांट टू प्ले क्रिकेट। तो ये आपका बन गया, आपका यहाँ वुड तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मस्ट या आउट टू का प्रयोग। चलिए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं मस्ट का प्रयोग। देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे मस्ट का प्रयोग है, तो यहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के लिए करते हैं, अवश्य डॉट डॉट चाहिए, अवश्य चाहिए के लिए आपका मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब ये किसमें करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जोरदार सलाह, अगर जोरदार सलाह दिया जा रहा है आपका उसके लिए, या आपका बाध्यता के लिए, बाध्यता के लिए करेंगे। जैसे आपका जोरदार सलाह, जैसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, जैसे आपको अवश्य दवा लेनी चाहिए, आपको अवश्य दवा लेनी चाहिए। तो देखिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपका क्या यू हो जाएगा, और उसके बाद से अवश्य चाहिए है तो क्या लगाएंगे मस्ट, यू मस्ट, यहाँ पे दवा ले टेक मेडिसिन, क्या बन गया यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको अवश्य दवा
लेनी चाहिए। ऐसा ही और भी जोरदार सलाह दे सकते हैं, जैसे तुम्हें अवश्य घर जाना चाहिए। कोई इमरजेंसी होगा, उसे सलाह दे रहा है जोरदार कि जाना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। तो तुम्हें क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद से मस्ट, यू मस्ट क्या, गो टू हाउस, ये बन गया। अब देखिए बाध्यता में, बाध्यता मतलब अनिवार्य, तो अनिवार्य वाला में भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे अनिवार्य वाला में एक एग्जाम्पल, जैसे कहेगा यहाँ पे हमारा बाध्यता, जैसे आपको, या चलिए आपको ही ले लेते हैं, आपको अवश्य व्यायाम करना चाहिए। ये अनिवार्य हो जाता है व्यायाम करना, अगर नहीं एक्सरसाइज करते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। ये हमारी बाध्यता है, हमारी अनिवार्यता है। तो कैसे बनाएंगे, आपको का यू हो जाएगा, अब यहाँ पे अवश्य चाहिए का मस्ट होता है, तो हो जाएगा यू मस्ट। अब व्यायाम करना आप धीरे धीरे करते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाय पीने की बात आती है तो आप धीरे धीरे पीते हैं, इसलिए टेक टी लगाते हैं। यहाँ व्यायाम भी हमारा धीरे धीरे करते हैं, तो यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, बन गया आपका। अब हमारा लास्ट जो बच गया हमारा आउट टू। अब देखिए यहाँ पे आउट टू का प्रयोग बताता है। आउट टू का मतलब होता है चाहिए। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहां नैतिक बाध्यता का बोध होगा। अब देखिए नैतिक बाध्यता क्या है, नैतिक हमारा बाध्यता का बोध के लिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नैतिक बाध्यता हमारा क्या है, मोरल जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा परिवेश है, जो संस्कार मिला है, हमें समय के अनुसार क्या करना चाहिए, वो होता है नैतिक बाध्यता। जैसे आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो देखिए, तो ये हमारा संस्कार है कि आपको मानना चाहिए। तो ये हमारा मोरल एजुकेशन है, हमारा नैतिक ज्ञान है। तो आपको क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे चाहिए का क्या हो रहा है, आउट टू। तो यू आउट टू, अब यहाँ कहना मानना मतलब आज्ञा का पालन करना, तो ओबे हो जाएगा। ओबे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो अपना अपने के यूअर हो जाएगा। क्या हो गया, यूअर। अब माता पिता क्या होता है, पेरेंट्स। तो हो गया यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। जैसे आपको दयालु होना चाहिए। किसी का भी दुख में आपका देखिएगा तो थोड़ा सा दया वगैरह दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी मोरल एजुकेशन है कि कब आपका इंसानियत दिखाना चाहिए। तो आपको दयालु होना चाहिए, आपको क्या हो जाएगा, यू चाहिए का आउट टू। तो हो गया यू आउट टू, होना या बनना का बी होता है, तो यू आउट टू बी क्या, आपका दयालु को हो जाएगा काइंड। तो मतलब यू आउट टू बी काइंड, ये आपका बन गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसा ही मेरा मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।